Alright, good afternoon everyone. And now I'm waiting for people to join in. So it's a lovely day today, lovely weather. I hope you all are safe, doing great with your life. Yeah, there are a lot of people are coming live. So alright, let's begin. First of all, अगेन मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे लाइव सेशन में. वेलकम टू YFH लाइफ केयर, द हाउस ऑफ हाइजीन एंड द नेम इज इनफ. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हर बार की तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाहते हैं. और हर बार जब इस टॉपिक पे बात होती है तब हम इस टॉपिक पे बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा हम इतना खुल के बात नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगेन हमने जितने भी अभी तक के लाइव्स किए हैं उसमें हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है, उनको ज्वाइन इन किया है और आप लोगों से कनेक्ट करवाया है ताकि जो मिथ्स हैं, ताकि जो स्टोरीज हैं, जो कहानियाँ हैं हमने सुन रखी है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, जिसको इस लाइव के दरमियान हम उस मिथ को ब्रेक करना चाहते हैं. तो आज का जो हमारा लाइव सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं पीरियड्स की. पीरियड्स एक बहुत ही आम बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है. और जो पीरियड्स लड़कियों को, गर्ल्स को, लेडीज, फीमेल, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड समटाइम्स वी जस्ट कैन नॉट टॉक अबाउट इट, वी कैन नॉट ओपनली टॉक अबाउट इट, यू नो. सो हम आज के सेशन में कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं रिगार्डिंग द पीरियड्स वो हम इसमें वो सॉल्व करना चाहते हैं. इन बिटवीन अगर आपको इस टॉपिक पे रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ बातें करनी है तो फील फ्री, वी आर हियर टू हेल्प यू. आज की हमारे जो गेस्ट है अगेन शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज पीरियड्स की. तो वी थॉट टू ब्रिंग समबडी हु इज हैविंग नॉलेज रिगार्डिंग दैट टॉपिक. सो हम आज हमारे गायनेक को बुलाने वाले हैं जो बहुत ही उनका एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, बेहद एक्सपीरियंस पर्सन है जो हमारे साथ आज इस लाइव में जुड़ने वाले हैं. सो स्टे ट्यून विद अस. टिल देन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग YFH लाइफ केयर. YFH लाइफ केयर द हाउस ऑफ हाइजीन. हम मैन्युफैक्चरर है एंड उसके साथ साथ भी सेल द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. वी हैव आवर वेबसाइट जहाँ पे हम सेल करते हैं menstrual cups which are available in 3 different sizes. उसके साथ साथ we sell baby diapers, we sell adult diapers and again the sanitary pads. तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं which is again let's break the myths regarding the period. पीरियड्स में जो भी हमारी कहानियाँ हमने सुन रखी होती हैं हम आज उसको इस लाइव के दरमियान आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं. और हमारा एक ही उद्देश्य है यहाँ पे कि हम जो सुन रखा है ना वो हम यहाँ पे दूर करना चाहते हैं. वो हमने जो सुन रखा है वो सही नहीं है और कुछ क्वेश्चंस भी है जिसमें हमने R&D किया हुआ है वो हम हमारे एक्सपर्ट को पूछने वाले हैं. एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द एक्सपर्ट टू ज्वाइन इन कि हम उनको यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर her. Till then you can ask me anything regarding YFH life care. अगर आपको कोई क्वेश्चन है सो प्लीज आप तब तक मुझे पूछ सकते हैं, तब तक मैं उनको प्लीज एक बार ज्वाइन इन करना चाहूँगी. एंड आई थिंक शी इज हियर. ओके, सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ let me introduce, and I'm very delightful that I'm gonna introduce her. She is again a gynecologist and having a great experience in the field of gynecologist. She is a proprietor of Bombay Multi-Specialist Hospital. She is the founder of the hospital. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Sonia Chandanani. सोनिया जी का हम तालियों से तो अभी मैं स्वागत कर सकती हूँ, बट आई रियली विश कि अगर मैं स्टेज पे होती तो आई वुड लव टू डू दैट. सो प्लीज मैम, लेट्स ज्वाइन इन. आप एक बार मुझे रिक्वेस्ट भेज सकती है. आई जस्ट सेड यस. सो द बॉम्बे मैटरनिटी is the handle and I am eagerly waiting for you to join me. Please send me a request ma'am so that I can join you. Okay, let's do this. I'm waiting for you, Sonia ma'am. Or let me try.
या कूल, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। 2 मिनट में सोनिया जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे और हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज, विच इज़ अगेन रिगार्डिंग पीरियड्स, जो हम सब की प्रॉब्लम्स है, हर महीने की हमारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दिमाग में रिगार्डिंग पीरियड्स, जो हम आज उनसे ओपनली बात करके हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारे प्रश्न हैं, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू। टिल देन आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज़ एक बार संभाल के रखें, आप एक बार लिख लीजिए आपको जो भी पूछना है, क्योंकि मैम हमारे बीच में थोड़ी ही देर में आ जाएंगी, तो हम उनको जल्दी ज्वाइन करेंगे। एंड सोनिया जी के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताना चाहती हूँ। शी इज़ द गायनेकोलॉजिस्ट एंड उन्होंने अपनी अभी तक की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत सारे केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं। और हम कभी भी एज अ गर्ल, बीइंग गर्ल, जब हमें कोई भी इश्यू होता है रिगार्डिंग पीरियड्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि टाइम पे हमारा मासिक नहीं आता है, कभी कभी हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है जब पीरियड्स होते हैं उसके 2 दिन पहले, बहुत सारे क्रैम्प्स होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। So there are a lot of things, you know, I think this topic is very sensitive and इस लाइफ के दरमियान हम खुल के इस पे बात करना चाहते हैं। तो गर्ल्स, लेडीज, फीमेल्स, इफ यू आर वाचिंग मी, डोंट फील हेसिटेट, आस्क क्वेश्चंस। मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैम आते ही मैं उनको वो क्वेश्चंस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। बट आपको तब तक आपके सवाल भी रेडी रखने हैं ताकि आप तैयार रहे अपने प्रश्न के साथ और हम उनको ज्वाइन कर पाए। और चलिए मैं उनको एक बार ज्वाइन इन करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने उनको एक बार इनवाइट भी भेज दिया है, सो आई थिंक शी कैन जॉइन अस लाइक really soon. Okay, so now one more thing, हमने आगे 2 लाइव किए हैं, उनके हमारे डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर्स के हम उनको इनवाइट कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स। एंड वो भी लाइव आप देख सकते हैं, ऑलरेडी वो लाइव हमारे IGTV में सेव है। और वी हैव अ वेबसाइट। Alright, I think सॉरी, यस तो मैं उनके खाली 1 मिनट सिर्फ उनके बिहाफ पे आया हूँ। आपको शायद लेट हो रहा होगा, तो मैम एक इमरजेंसी में थे, इसलिए शी इज कमिंग इन 1 मिनट। Okay, cool, no problem, sir. Okay, so may I know your name? आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर गौरव है। मैम आ गए जस्ट। अच्छा, okay, great. Thank you, doctor. Thank you so much. And I'm eagerly waiting for Sonia ma'am now. Ladies and Thank you so gentlemen, much. Sonia is I'm here. extremely sorry for keeping you waiting for so long, but now the wait is over. All yours. It's thank you so much. I mean, वही बात मुझे डॉक्टर्स की बहुत अच्छी लगती है कि उनका काम पहले होता है। आपकी इमरजेंसी है, which is your work. It's okay, ma'am. And thank you very much. We are so humbled and honored to have you on board on this live. So एक बार सोनिया जी आपके लिए मैं क्लैप करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको अगर मैं स्टेज पे इनवाइट करती तो मैं जरूर करती। So सोनिया जी, सबसे पहले कैसे हैं आप मैम? जोरदार, जबरदस्त, मस्त। Thank you. We love your vibe, ma'am. We really love your energy. I would love to meet you and see you in person someday. Wow. Surely. Yes, सोनिया जी, अब सबसे पहले हम आगे हमारा जो आज का टॉपिक है, which is myths regarding the periods, वो हर लड़की की प्रॉब्लम है, घर की समस्या है ये।
तो हम उस टॉपिक पे बात करें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी साइकोलॉजी बताएं मुझे रिगार्डिंग द द पीरियड थिंग, एंड यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो आपका अब तक का जो अनुभव रहा है वो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहती हूँ। About periods for myself or in general as a इन gynecologist? जनरल आप अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है विद द पेशेंट के साथ वो आप हमें बताइए प्लीज। About periods, what I've been talking and observing, nobody wants कि ये आए, पर जिनको ना आए वो भी बड़े परेशान हो जाए. I mean, when it doesn't start till 15, 16 years, girls are very upset, their moms are very upset. But when it starts coming also, they're not happy that why it is happening to me. So, आए या ना आए, परेशानी तो गर्ल्स जरूर ही पाए. यस दैट्स सो ट्रू कि आए या ना आए परेशानी तो होने ही वाली है और इस चीज को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। और मैम यू आर हैविंग यू आर द प्रोप्राइटर ऑफ बॉम्बे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, so tell me something about the hospital and your experience of work. I'm a gynecologist from Mumbai. I had topped the exam in the university. Wow. All my life, had around 13 gold medals in MBBS also. Represented India at many forums, many platforms as a women health specialist. We have won many awards in the city of Surat also at various platforms. And recently, I have been nominated as the chairperson for Mission Pink Health of Gujarat, which deals with adolescent girls. So we talk more and more about this common issue relating to periods. And it's been an amazing journey because being a girl, then a woman, then a mother, and mother of a doctor and a budding surgeon. So it's been really great. It's been really great. Yeah. So it's great to know your journey till now, and you are doing a great job. Please keep on doing, ma'am. Okay, so let's come to the point now directly, क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट हो गया है, तो आप अपने जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, खास करके लड़कियां हैं, फीमेल्स है जो हमें यहाँ पे लाइव देख रही हैं, वो प्लीज बी रेडी विथ योर क्वेश्चंस, क्योंकि आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं जिनको बहुत ही वो उनकी फील्ड का एक्सपीरियंस अनुभव है जो मैम हमारे साथ जरूर शेयर करेंगी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जब हम पीरियड्स में होते हैं या मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में होते हैं तब एक्सरसाइज करना हार्मफुल है हमारे यूटेरस के लिए, इज इट ट्रू? See, complete bed rest is not at all needed. Your routine activities you can definitely do. But if you're doing any brisk activity, आप कोई बहुत जबरदस्त exercises करते हैं जिसमें navel के नीचे वाले part की movement होती है, that you should avoid. I will repeat, routine activities you can definitely do. If you were walking or stretching or doing some aerobics, pranayama, breathing, relaxation, meditation, all these things you can definitely do daily, even during heavy flow. But then day 1 to day 3 of cycle, when the flow is little heavier, if you're jumping, skipping, doing a lot of pelvic movement, then there may be blood clots which are going into the lower abdominal cavity and it can be harmful. तो बहुत हैवी जबरदस्त जोरदार जुम्बा pelvic muscle exercises we should avoid when we are having a heavier flow. राइट। सो आपके हिसाब से नेवल के नीचे वाला जितना भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसको अवॉइड कर पाए, सो दैट विल बी ग्रेट। हम थोड़ा बहुत प्राणायाम या मेडिटेशन के द्वारा अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, क्योंकि मैम उस दरमियान इतने ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इतने मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, किसी पे गुस्सा आ जाता है, मम्मी पे गुस्सा आ जाता है, सबसे ज्यादा मम्मी पे गुस्सा करते हैं। So these things always happens and I think उस पे हम कंट्रोल तो अब कैसे करें, but yes मेरा ये क्वेश्चन है कि how I don't know, it's just I don't know आप कैसे उसका आंसर देंगी, पर मेरे हिसाब से मैंने सबसे ज्यादा फेस किया है
मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? लाइक So, समझ नहीं आ रहा आवाज उसका. Frustration is common when we don't understand, when we don't accept, when we Yeah. can accept. Okay, so ma'am is answering. Yes, please. कुछ चीजों को हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. हमें ड्यूरिंग दो टफ टाइम्स उतने डिफिकल्ट टास्क अचीवमेंट्स अपने लिए नहीं रखने होंगे. थोड़ा इजी गोइंग रखना होगा कुछ दिनों को अपनी लाइफ में. एंड डेफिनेटली द सॉफ्टेस्ट टारगेट इज मॉम. तो उस पर पूरा हम स्ट्रेस निकाल देते हैं. शी इज अ स्ट्रेस बस्टर इन ऑल आवर सिचुएशंस. और whoever is closest to you, maybe your close Yes. friend or maybe partner, whatever. So it's known, but it's good to share. It's good to de-stress yourself. It's good to express your emotions to some limit. But then when you start accepting that yes, I'm a woman, I'm the only person who can generate or create life. जब आप वो समझना शुरू कर देते हो दोस्त, आपकी तकलीफें खुद ब खुद कम हो जाती हैं. एंड देन यू शुड मीट योर गायनेक और लेडी डॉक्टर ऑफन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि अंदर कोई पैथोलॉजी होती है और उसके कारण आपकी तकलीफें बढ़ रही होती हैं. मूड है तो स्विंग तो करेगा ही. बादल है तो रुकेगा नहीं. हवा कभी एक जगह थमती नहीं. एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग. Change is the law of life. Your moods are going to change with every single thing happening in your life. So, start loving yourself the way you are. Accept your mood swings. Express them well. Express them in the proportion what you're feeling. Don't make it too big. I think that'll ease out the situation. That's true. That's really true. Thank you so much for making me understand this. Okay, ma'am, moving on to the next question. ओके, सो जब हम पीरियड्स में होते हैं, सो जब हम जो पीरियड सेक्स होता है उस दरमियान हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ऐसा मिथ है. क्या ये सच है दैट यू कांट गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग पीरियड सेक्स? Very true. See, सेक्स कभी भी हो, प्रेगनेंसी कब होगी? जब अंदर ओवम होगा, स्त्री बीज होगा, जो बेबी बनाने के लिए जरूरी मदर का सीड है वो होगा. सो ड्यूरिंग पीरियड देयर आर नो सीड्स, इट्स जस्ट आउटफ्लोइंग. यू अंडरस्टैंड? सो डेफिनेटली ड्यूरिंग पीरियड सेक्स प्रेगनेंसी का चांस ऑलमोस्ट नहीं होगा. अच्छा, so that is not that is true that you cannot get pregnant during period sex. Pregnant नहीं True. हो सकते. Okay, and being a lady, I'm asking this that do you like how, see the thing is that we live in the society जब हम इतना खुल के बात नहीं कर सकते regarding periods and sex basically. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि is it shameful to talk about it? Is it even shameful? Because ma'am, I have seen this even in my house when I was so young, when I was so small, when I was in my school, like when I was 15 or 16-year-old. But at that time I was not understanding things at all, and तब ऐसा होता था कि आप किचन में नहीं जा सकते हैं, आप गद्दे पे नहीं सो सकते हैं, आपको नीचे सोना पड़ता है, आप किसी चीज को छू नहीं सकते हैं, या आप भगवान को नहीं छू सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं. एंड यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट, यू कैन नॉट टॉक अबाउट सेक्स एट ऑल, अदरवाइज लोग आपको जज कर देंगे. तो आपके क्या ओपिनियंस है इस टॉपिक पे कि इज इट शेमफुल टू टॉक अबाउट, और इवन इज इट शेमफुल लाइक being practical? I am asking this question that ये हर किसी लड़की का क्वेश्चन है. हम कभी ग्रुप में भी नहीं बात कर सकते इस टॉपिक के बारे में. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस?
I'm very happy you brought out this. It's actually shameful to not talk about it. ये ज्यादा खराब है अगर आप इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बिकॉज जैसे आपके आंखों से आंसू आते हैं, जैसे आपके ईयर में वैक्स होता है, जैसे आपके स्वेट ग्लैंड्स में से स्वेट आता है, वैसे ही आपके ब्रेस्ट में से मिल्क सिक्रीशन आता है और यूट्रस में से पीरियड्स का फ्लो आता है. It is exactly the same mechanism of exocrine outside body secretions. हाँ, पहले जमाने में लेडीज के ऊपर बहुत बर्डन होता था, तो मंदिर का भी काम काफी होता था, पूजा भी काफी होती थी, और we didn't have good tampons और menstrual cups और pads. तो अगर वो गद्दे पे सोते थे, ड्राई क्लीनिंग्स नहीं होते थे, तो उन्हें जरूर कहते थे कि आप अलग सो जाओ जैसे स्टेन्स ना हो. दैट वाज द रीजन कि वो गद्दे पे ना सोए. तो इतना ओवरवर्क्ड होते थे और उन्हें कोई कंसोल करने वाला नहीं होता था, तो उन्हें रेस्ट दिया जाता था कि आप कोई भी काम ना करो, आप अभी किचन की भी ड्यूटी ना लो, आप खुद को हील करो. क्योंकि न्यूट्रिशनली भी वो लोग इतने अवेयर नहीं होते थे, और पीरियड्स पहले काफी हैवी हुआ करते थे और उन्हें सपोर्ट सिस्टम उतना नहीं होता था. तो टू प्रोवाइड देम रेस्ट, टू सपोर्ट देम वेल, कि उन्हें मंदिर का भी काम ना करना पड़े, उन्हें किचन का भी काम ना करना पड़े, और अगर स्टेन्स आ जाए कहीं तो वो क्लीन कैसे करेंगे, उतने अच्छे मशीन्स नहीं थे. तो उनको बोलते थे आप थोड़ा अलग रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, कोई जिम्मेदारी ना लो. उस टाइम घर के जेंट्स जो है वो पूरी जिम्मेदारियां संभाल लेते थे, और उस समय एटलीस्ट वो खुद पे फोकस कर सकते थे. इतना प्यारा ये फंडा था, लेकिन हमने धीरे 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 उसको करप्ट कर दिया, हमने उसे आउटकास्ट कर दिया, हमने उसे तंग करना शुरू कर दिया, टॉर्चर करना शुरू कर दिया और इमोशनल स्ट्रेन देना शुरू कर दिया. तो वो हमने गलत किया. एक्चुअली जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बहुत साइंटिफिक थे कि व्हेन अ लेडी इज ड्रेनिंग ब्लड शी नीड्स मोर केयर, मोर अटेंशन, मोर लव, मोर फोकस, एंड बिकॉज उसे बाद में ऐसे ऑकवर्ड ना फील हो, उसके पास कोई अच्छे उस समय इतने एब्जॉर्बेंट पैड्स नहीं थे, वो घर पे कपड़ा यूज करते थे या वॉट एवर, आई डोंट नो, लाइक बहुत पुराने टाइम में क्या होता था. तो उन्हें वो सपोर्ट दिया गया था, पर उस सपोर्ट को हमने इतना खराब रूप दे दिया कि गर्ल्स को ओवर पावर करने की कोशिश की. बट आज जब ओलंपिक्स में हमारी बेटियों ने शान से झंडे खड़े किए हैं, आई थिंक नाउ इज द टाइम वी कैन टॉक अबाउट इट कि डोंट टॉर्चर. You better understand what was the logic and science behind all this. That's true. Yeah, first of all, thank you so much for giving us this much knowledge. So आपके हिसाब से, और आप झूठ बोल रही हैं कि पहले के ज़माने में जो रूल्स थे वो एक लॉजिक थे. There is a reason behind it कि गद्दे पे ना सोना या किचन में ना जाना, बट उसको हमने एक अलग स्वरूप ही दे दिया कि नहीं नहीं यार तू लड़की अभी पीरियड्स में नहीं भगवान को टच कर सकते ये वो, बट देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. सो आई थिंक थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द पीरियड्स. सो आई होप हम सब जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे या सुनने वाले हैं फ्यूचर में मैम को, यू मेक श्योर इट्स नॉट शेमफुल टू टॉक अबाउट पीरियड्स. आप अपने मॉम से बात कर सकते हो, आप अपने सिस्टर से बात कर सकते हो, डॉक्टर से भी बात कर सकते हो. ऐसा होता था मैम पहले जब पीरियड्स, हम जब सैनिटरी पैड्स की बात कर रही हूँ मैं, आज आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक, जब टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता था, आई यूज्ड टू आस्क माय मॉम कि मॉम ये क्या है. शी नेवर आंसर्ड मी. शी इज लाइक, शी ऑलवेज शी यूज्ड टू इग्नोर मी बिकॉज शी वाज लाइक मैं अपनी बच्ची को कैसे बताऊं, मेरी बच्ची बहुत छोटी है तो ये नहीं समझ पाएगी. But I think we should start talking about this. We should, give knowledge to the, younger kids, younger girls out there. I think, क्योंकि बाहर से कोई कुछ सुन के आएगा, फिर वो कुछ और समझेगा. उससे बेटर है कि we, be open about it. There is nothing like shame, right? Yes, ma'am. Thank you so much. Very true. I would like to share something about this. मेरी बेटी बड़ी है, she is a budding surgeon. एंड मेरा बेटा उनसे उम्र में काफी छोटा है. तो सैनिटरी नैपकिन्स जो थे उसके बारे में जब भी मेरी बेटी पूछा करती थी तो मैं उसे हमेशा बताती थी कि जब आप छोटे थे, जैसे आपकी यूरिन पास हो जाती थी, हम आपको नैपी पैड्स देते थे, जब आप बड़े हो जाओगे आपको ये नैपी पैड्स फिर से यूज करने पड़ेंगे. तो मेरा बेटा उठा के वो घूमता रहता था कि मम्मा ये दीदी के नैपी पैड्स है ना.
दीदी को यूज करना है ना, जैसे मैं यूज करता था। सो इट्स मे बी कि मम्मा को पता नहीं था कि वो एक्सप्रेस कैसे करे, शायद वो इतना सप्रेस थे कि वो बताने में शेम महसूस करते थे। बट इट्स शेम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, इट्स शेम नॉट शेयरिंग द राइट इंफॉर्मेशन, इट्स शेमफुल ऑन आवर पार्ट नॉट टू शेयर द करेक्ट वे। हम हर चीज को तोड़ मरोड़ के सेक्स और हिंसा को लागू करते हैं। लेडी को अलग बाहर सुलाने का मतलब यही था कि बेड पर उनके साथ जो ड्यूरिंग पीरियड्स भी अगर कोई अत्याचार हो रहा है मैरिड लाइफ में, तो उससे भी वो बच सके। यू नो, लाइक दे वर मोर प्रोटेक्टेड, बिकॉज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि विमेन एक्चुअली कांट एक्सप्रेस कि यार मेरी ये कंडीशन है, आई एम सफरिंग, आई एम हैविंग मूड स्विंग्स, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम ड्रेनिंग आउट एनर्जी, सो आई कांट बी ऑन बेड विथ यू। तो उन्हें वो प्रोटेक्शन था कि यार तुम अलग सो, अलग गद्दे पे सो, तुम। सो दैट वाज द फंडा। लेकिन हमने तो उसका कुछ का कुछ ही बना दिया, बिकॉज हम इंसान है ना, हम कोई भी चीज में से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट राइट, दैट्स ट्रू मैम, टोटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये जो क्वेश्चन था वो बहुत मीनिंगफुल था, और आई रियली होप कि आप सबको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी इस क्वेश्चन से पर्टिकुलर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, पीरियड सेक्स विल मेक योर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स मोर पेनफुल। पीरियड सेक्स से जो क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स में वो ज्यादा पेनफुल हो जाता है, इज इट ट्रू? या वेरी ट्रू, बिकॉज देखो जब भी डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स और सिक्रीशंस आपके अंदर जा रहे हैं, उनके साथ कुछ केमिकल्स भी जा रहे हैं। तो जैसे ही वो केमिकल्स जाते हैं, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं, तो क्रैम्प्स भी आते हैं, इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं, क्लॉट्स भी बढ़ जाते हैं, पीरियड साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। Right. Definitely, it is more painful, more crampy, more clots, more chances of infection. So, it's better always to avoid. Right. So it's always recommend that please avoid sex during periods at least 5 days. I mean Yes. that's recommended. Yeah. Cool. My next question is the last question, that sanitary pads are not safe. Is it true? See, everything has a pros and cons, Okay. right? Right. Sanitary pads, which are totally organic, which are totally biodegradable, which absorb the flow very well, which do not cause any allergy, which suit your skin, and you're comfortable using them according to your body parameters. They are definitely safe if used with proper guidance. You need to take care of the skin type, you need to take care of the allergy profile, you need to be sure that whatever you are throwing away from your body contains your body fluids, so has to be given to Mother Earth back properly. You just can't keep dumping things on earth like this and then have stocks and piles of such things which are actually having a part of plastic in it. So what we will do, we will use things which are safer. Maybe tampons, organic. Maybe if we want to swim or we have some kind of a aerobic exercise schedule. Suppose I'm an aerobics trainer. I may not be using pads. I can use tampons. I can use menstrual cups. I can use different things. See, the basic idea is not to soak my external clothing. That is the basic idea. All the mammal species सभी को periods होते हैं, जो भी babies reproduce करते हैं, जिनको भी milk आता है, सभी को periods होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को होते हैं, वो लोग तो कुछ यूज नहीं करते और कंफर्टेबल भी होते हैं, देयर बिहेवियर डजंट इवन चेंज। हमें भी ये फ्लो को संभालना है कि एक्सटर्नल स्टेनिज नहीं और हमारा रूटीन लाइफ चलता रहे, तो आप जो मर्जी यूज करो। बट अगर आप पैड्स यूज कर रहे हो जो प्लास्टिक वाले हैं, जिससे आपको एलर्जी हो रहा है, जो सोक भी नहीं कर पा रहे, और जब आप उन्हें थ्रो करते हो तो अर्थ पे इतना सारा पोल्यूशन। Right. लेकिन बहुत सारे और ऑप्शंस हैं हमारे पास और हम जरूर यूज कर सकते हैं, वो एब्सोल्युटली सेफ है।
इवन मेरे पास एयर हॉस्टेसेस आते हैं, ऐसे जॉब प्रोफाइल के गर्ल्स आते हैं और वो साल में 4 ही बार पीरियड्स लाना चाहते हैं, साल में 6 ही बार पीरियड्स लाना चाहते हैं, एंड वी मेक इट हैपन सो। There are some abnormal behavior girls, mentally retarded, जिनको हम पीरियड्स आने नहीं देना चाहते हैं। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें होते हैं जिनमें हमको पीरियड्स का प्रोफाइल चेंज करना पड़ता है। और पीरियड्स जब भी आए तो उसमें क्या यूज करना, वो भी लेडी टू लेडी उसके प्रोफाइल के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है। सो पैड्स आर हार्मफुल इज अ रॉन्ग लाइन। How to use them to benefit you and what are the options we need to understand. Cool. So I think मैम ने जैसे बोला हम सैनिटरी पैड्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं और डिफरेंट वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस एज वेल। तो आप हर ट्राई कर सकते हैं, आपको जो आपकी स्किन पे सूट हो रहा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, सो आई हैव हर्ड अबाउट द टर्म कॉल्ड PCOD। नाउ दिस PCOD की वजह से बहुत शरीर में चेंजेस आने लगते हैं या टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं, तो हम PCOD को परमानेंट कर सकते हैं, परमानेंट हम उसका कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं या क्या वो स्ट्रेस की वजह से होता है? एटलीस्ट टेल मी समथिंग अबाउट PCOD. PCOD is a very common problem. ओवरी में से लेफ्ट या राइट में से ओवम 1 महीने में एक ही बार निकलता है, लेकिन वेस्ट की जगह अगर फैट बढ़ा हुआ हो, गर्ल्स का मेल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा हो, मेल हार्मोन का कंटेंट उनके बॉडी में ज्यादा हो, तो ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता, ओवरी में ही छोटे 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 फॉलिकल्स जमा हो जाते हैं और उस केस में ओवरीज सोनोग्राफी में देखें या हम हार्मोन प्रोफाइल में देखें तो पॉलीसिस्टिक यानी मल्टीपल सिस्ट वाले हो जाते हैं। उससे साइकिल्स भी इरेगुलर होते हैं, आपका वेट बढ़ता है, आपकी स्किन बदलती है, आपको एक्ने होते हैं, पिगमेंटेशन होता है, साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग कंसेप्शन में इश्यू। तो बात बहुत छोटी सी है लेकिन उसका लॉन्ग टर्म लाइफ में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। हम जेनेटिकली पीसीओ के साथ बॉर्न हो सकते हैं, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल में करेक्ट मॉडिफिकेशंस करके पीसीओ का हमारे ऊपर असर ना हो वो हम कर सकते हैं। आई एम बॉर्न विद अ नोज लाइक दिस, आई कैन नॉट हैव अ नोज लाइक ऐश्वर्या राय बच्चन, but definitely I can do some makeovers so that I look beautiful on my job profile. So expressions could be changed. I may be born with a different ovary, Right. but it may not harm me if I understand it well from my women health specialist. I must know how to handle PCO and at which life cycle stage I am. I'm a young girl, I'm a married girl, I'm planning pregnancy, or I'm heading towards menopause. So, you know, uterus and ovaries, we need to understand it well. Yes, I'm getting you, ma'am. Okay, so I think that's the thing कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और अपने आप को किसी के भी साथ कंपेयर ना करें। एंड इट्स ओके क्योंकि PCOD काफ़ी कॉमन हो चुका है, अब काफ़ी सुनने में भी आता है, सो दैट्स इट्स फाइन, यू कैन चेंज योर लाइफस्टाइल, तो उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ओके मैम, सो आई थिंक माय क्वेश्चंस आर आई एम डन विद माय क्वेश्चन। नाउ आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू जो हमें लाइव देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको कोई अगर क्वेश्चन हो रहा है रिगार्डिंग पीरियड्स, so please feel free to ask. She is here to help us, and I think it's a great opportunity for all of us to hear something from ma'am. So please feel free, and I think हम थोड़ी देर में हमारा लाइव सेशन भी अभी मैक्स लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास, तो जल्दी से आपके कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए, and उसके बाद we'll wind up with the session. Around 25 to 30% of the girls coming to us have PCO. It's very common. Right. And I have a multi-speciality hospital, so we have a counselor, we have a dietitian, we have a physio, we have an exercise counselor, a physician, an endocrinologist. So as a team, the PCO girls need support, and they need support lifetime. I mean, from 15 years to 55 years of age, PCO is going to be with you. The 4 decades of life, which are your prime time of menstruation,
तो इसका स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं, इसको मैनेज करना है, इसको मैनेज करना है और Right. हम करके छोड़ेंगे बिकॉज वी आर एक्सपर्ट्स एंड वी आर विथ यू, विल गिव यू आवर हेल्पलाइन नंबर्स, यू कैन always connect to us and it's really possible. Yeah. So it's going to be with you, but आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकारें और थोड़ा मैनेज करें. Okay, किसी ने you have solved my problem. I have 2 healthy children. Okay. Thank you, Dia, for Good. sharing. And you've been an amazing PCO patient with all the odds you've given. Best, beautiful results, and her kids are really lovely. Dr. Deenal is again from Mumbai, and she's sharing that she's the best. And I love you all for joining us today. Thank you. Yes, totally. Okay, thank you so These much. all are celebrities from Surat. They are very highly placed people in the city from Bombay and Surat, and they are working professionals, wonderful PCO patients, and they have given us beautiful babies in spite of PCO and all the odds. Right, totally, ma'am. It's fine. It's okay. It's okay. So yeah, I think we can wind up the session now. Again, thank you very much, ma'am. Thank you so much, सोनिया जी, आपका कीमती समय हमें देने के लिए. और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी दुविधाएं थी जो आज सॉल्व हुई है आपकी वजह से, आपकी गाइडेंस की वजह से. And I'm really thankful to you for doing this for us. And being a doctor, again, a salute to you for doing a great job during this whole pandemic. Again, thank you very much. And Thank you for giving us the opportunity, dear, and you're a lovely human being. We'll love to be with you again very soon. Yes, ma'am, for sure. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Okay. So ये जो आज का हमारा सेशन है वो बिल्कुल हम शेयर करेंगे. यहाँ पे मैं इस लाइव सेशन को सेव करने वाली हूँ जो हमेशा हमारे पेज पे रहेगा. आपको जब भी देखना है, कोई समस्या हो रही है रिगार्डिंग पीरियड्स, तो आप ये लाइव सेशन जरूर देखें.